ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। ये घर लंबे समय से खाली पड़ा था और लोग कहते थे कि उस घर में कोई भूतिया आत्मा बसी हुई है। लेकिन इस घर के बारे में एक और कहानी थी कि जो गांव में बड़ी चर्चा का विषय बन गई थी। गांव के बाहर एक छोटा सा दुकान था जहां एक वृद्ध महिला माया दादी रहती थी। माया दादी का विशेष व्यापार था। वह पुराने और दुर्लभ सामान बेचती थी, जिसमें खास तौर पर गुड़िया शामिल थी। लेकिन उसकी एक गुड़िया सबसे मशहूर थी जिसका नाम रूबी था। ये गुड़िया देखकर कोई भी उसे खरीदने के लिए आकर्षित होता था, क्योंकि उसकी आंखें इतनी अजीब लगती थी कि मानो वह किसी को देख रही हो। एक दिन गांव में एक युवा लड़की रीना आई। वह अपनी दादी के पास छुट्टियां बिताने आई थी। माया दादी की दुकान में उसे रूबी डॉल्स ने आकर्षित किया और उसने बिना सोचे समझे उसे खरीद लिया। माया दादी ने उसे चेतावनी दी कि यह डॉल्स किसी भूतिया आत्मा से जुड़ी हुई है। तुम इसे घर ले जाने से पहले ठीक से सोच लेना। लेकिन रीना ने इसे मजाक समझते हुए डॉल्स को खरीद लिया और घर ले आई। रीना को ये डॉल्स बहुत प्यारी लगी और वह हर दिन उसे अपने पास रखती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। रात को जब रीना सोने जाती तो उसे लगता कि वह डॉल अपने आंखें घुमा रही है, जैसे वह किसी को देख रही हो। एक रात जब रीना ने सो रही थी तो अचानक उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि रूबी डॉल्स उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। डॉल्स की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और एक खौफनाक साया था। आवाज सुनाई दे रही थी और एक खौफनाक साए आवाज सुनाई दे रही थी। रीना डरी हुई उठी, लेकिन वह डॉल्स को उठाकर अपनी मेज पर रख आई। अगली सुबह रीना के परिवार ने पाया कि पूरे घर का माहौल बदल चुका। घर के कोने कोने से खौफनाक आवाजें आ रही थी और हर जगह अजीब सी ठंडक थी। रीना की तबीयत भी खराब हो गई और वह अक्सर बेहोशी दिखाई देती थी। एक दिन रीना ने माया दादी से जाकर पूछा कि ये डॉल्स क्यों इतनी खतरनाक है। माया दादी ने बताया कि इन डॉल्स में एक भूतिया आत्मा बसी हुई है जो कभी एक लड़की की थी। वह लड़की, जिसका नाम लीला था, एक रहस्यमय तरीके से मर गई थी। उसकी आत्मा इस डॉल्स में बंद हो गई। इस आत्मा का मुख्य उद्देश्य था कि वह अपने पुराने जीवन को वापस प्राप्त करे और किसी और की ऊर्जा से खुद को जीवित रखे। रीना को यह सुनकर डर लगने लगा, लेकिन उसने तय किया कि वह इस आत्मा को शांत करेगी। माया दादी ने उसे एक विशेष पूजा करने की सलाह दी ताकि आत्मा को शांति मिल सके और वह डॉल को छोड़ दे। पूजा के दौरान जब रीना और माया दादी ने डॉल्स को मंत्रों से अभिमंत्रित किया तो अचानक डॉल्स से एक तेज चीख निकली और फिर एक अजीब सी शांति छा गई। वह डॉल्स अब शांत हो गई थी और रीना की तबीयत भी ठीक हो गई। माया दादी ने कहा, अब ये डॉल तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। इसे वापस वहीं रखा जाना चाहिए जहाँ से ये आई थी, ताकि आत्मा का शांति मिल सके। रीना ने माया दादी की बात मानी और डॉल्स को उसी पुराने घर में वापस रख दिया। तब से उस घर के आसपास कोई अजीब घटना नहीं हुई और गांव वाले कहते हैं कि उस दिन के बाद वह डॉल्स हमेशा के लिए शांत हो गई।